लोगों से बातचीत करनी चाहिए कि नया साल ये लोग कहाँ मनाएंगे। ऐसा शौक करने वाले तो आदमी घूमते हैं सर, जो हमें मेहनत करनी है, कमाने, हमारे पास जिम्मेवारी है बच्चों की, तो हम नहीं घूम पाएंगे। जो भविष्य है देश का, जो पूजा करेगा तो अच्छा रहेगा। कोई बोल के गया था कि कुछ युवा है कि क्लब में, दारू पार्टी में, इन सब में पैसा वेस्ट करेंगे। लेकिन रोड में एक औरत दारू पी के 4 लौंडे उसके साथ मजे ले रहे हैं, सिगरेट फूंक रहे हैं, लाइटर जला रहे हैं, 2 आदमी गाड़ी में बैठ के जाते हैं और औरत ऑटो में बैठ के जा रही है अकेली। ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना कि अगर एक महिला इस देश के अंदर, अपने राज्य के अंदर में सुरक्षित महसूस करे, आसपास के लोग बोले ठीक है ये मेरी बहन है, मैं इसको देखूंगा। अगर उसने दारू पी हुई है तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मैं मेक श्योर करूँ कि ये औरत सेफ स्कूटर में बैठ जाए और अपने घर तक पहुंच जाए। आपने 500 रुपए की दारू मंगा के, चिकन मंगा के खा लिया और 2 रुपए 2 रोटी के लिए तुम्हारे चेहरा देख रहा है और तुम उसके सामने उसको 2 रोटी नहीं दिया, ना 10 रुपए दिया। और इन लोगों को हाथ पैर काट के इनको धंधे में बिठाया जाता है ऐसे, और इन पे करोड़ों की संपत्ति में होता, लीडर तो होगा कोई, मोदी जी। नहीं, इनके पीछे भी एक गैंग होता है। आपने कोई भिखारी अकेला नहीं देखा होगा, उसके साथ में 5-6 भिखारी और मिलेंगे। देखिए अभी जो सोशल मीडिया पे मैं तस्वीरें देख रहा था, क्योंकि जैसे नया साल आने वाला है, लोग शिमला, मनाली, गोवा ऐसी जगह तो जाते ही हैं, वहाँ ट्रैफिक मिलता है। लेकिन अभी के दिनों में ट्रैफिक अयोध्या, काशी, मथुरा में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल शौक, ये बदलाव कैसा है? शौक करने वाले तो आदमी घूमते हैं सर, जो हमें मेहनत करनी है, कमाने, हमारे पास जिम्मेवारी है बच्चों की, तो हम नहीं घूम पाएंगे। तो गुरुद्वारा जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, चर्च जाएंगे, तो शराब की ठेका नहीं जाएगा ना, फिर कहाँ से जाएगा? अगर मैं आज रात को दारू पी के जाऊंगा और सुबह मस्जिद जाऊंगा तो मेरा मस्जिद जाने का कोई मतलब ही नहीं है। या तो शराब छोड़ो या तो फिर मंदिर छोड़ो, दोनों से तो एक आदमी। अच्छा, बहुत इन्होंने तो बोला कि पैसे नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि भी कोई बोल के गया था कि कुछ युवा है कि क्लब में, दारू पार्टी में, इन सब में पैसा वेस्ट करेंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज है? कुछ कहना चाहेंगे? पहले मैं आपसे सवाल। इसमें मैं कहना ये सर, कितना पैसा खर्चा होगा देश का, कितनी दारू पी गई, कितनी जेल में आदमी जाएंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, दोस्त को मार देगा सर। लेकिन वो तो इकोनॉमी बढ़ेगी ना देश की। गवर्नमेंट को रोकना चाहिए ना सर। रात को 10:30 बजे, 11 बजे अपने घर में पार्टी करो, बच्चों के साथ करो, बीवी के साथ करो, भाइयों के साथ करो। ये तो रूल है कि 10:30 बजे के बाद में कोई पार्टी, डीजे वीजे अलाउड नहीं है। 2 बजे रात को सर बाहर से आदमी, औरतें निकलती हैं दारू पी के रात को, पुलिस वाले कुछ नहीं कहते, खड़े में टमाटर ले ले। पुलिस वाले कहेंगे क्यों? उनकी प्राइवेसी का मामला है। रोड के बाहर तो कह सकता है ना वो। अगर वो आपसे बदतमीजी करती है तो पुलिस वाले रोक सकते हैं। के अंदर तो नहीं जा सकता ना आदमी, क्योंकि वहाँ पे लाइसेंस शुदा आदमी बैठा हुआ है। लेकिन रोड में एक औरत दारू पी के 4 लौंडे उसके साथ मजे ले रहे हैं, सिगरेट फूंक रहे हैं, लाइटर जला रहे हैं, 2 आदमी गाड़ी में बैठ के जाते हैं और औरत ऑटो में बैठ के जा रही है अकेली। ऑटो में कुछ भी हो सकता है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? पुलिस वाला खुद देख रहा है, उसको रोकना नहीं। तो एक बात बताइए, जब वो औरत खुद की मर्जी से है, मुझे एक बात तो बताइए, वो महिला खुद की मर्जी से बैठी है ना, उनको कोई किडनैप तो नहीं कर रहे वो 4 लड़के ऑटो में बैठ के? लेकिन कल के दिन कुछ हो जाएगा तो फिर कोई जिम्मेदार वो महिला है। नहीं, वो जिम्मेदार महिला है, सरकार जिम्मेदार नहीं है। तो फिर महिला के लिए तो रोक होना चाहिए कि क्यों कर रहा है? कमाल की चीज बताता हूँ, मैं अभी नेपाल में 10 दिन रहकर आया हूँ। मैं 17 तारीख को नेपाल गया था, 27 को मैं वापस आया हूँ। वहाँ पर एक जगह पोखरा छोड़िए काठमांडू, वहाँ पर सुन लीजिए, बड़ा अच्छा जिक्र बता रहे हैं। पोखरा, काठमांडू दोनों जगह मैं गया हूँ। यहाँ पर तो आप कह रहे हैं कि लीकर स्टोर चलो रात को 8-9 बजे 10 बजे बंद हो जाती है, लोग ठेकों पे लाइन लगा के करते हैं। वहाँ पे तो रिटेल में भी लीकर बिकता है और लोग बियर रोड के ऊपर चलते हुए भी पीते हैं नेपाल में। और पुलिस नहीं रोकती, बहुत अच्छी पुलिस है, बहुत कोऑपरेटिव है। लोग किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं करते, छेड़छाड़ नहीं करते। ऐसा नहीं कि सिर्फ जेंट्स बियर पी रहे हैं, लड़कियां भी बियर पी रही हैं रोड पर चलते हुए, पीछे लेक पर जाकर बैठ रहे हैं, पहाड़ पर जाकर बैठ रहे हैं। तो ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना कि अगर एक महिला इस देश के अंदर, अपने राज्य के अंदर में सुरक्षित महसूस करे, आसपास के लोग बोले ठीक है ये मेरी बहन है, मैं इसको देखूंगा। अगर उसने दारू पी हुई है तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मैं मेक श्योर करूँ कि औरत सेफ स्कूटर में बैठ जाए और अपने घर तक पहुँच जाए। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? उसने दारू पी है, वो गलत कैसे हो सकती है? वो उसकी पर्सनल लाइफ है, वो उसको जैसे भी इंजॉय करना चाहे, वो उसका अपना पर्सनल ओपिनियन है। उसके लिए तो मैं किसी को दोष देना नहीं चाहूँगा। ड्रिंक पीने का कल्चर और उसको धर्म से जोड़ना अलग अलग चीज़ें हैं। अगर वो रात को पार्टी में एंजॉय करना चाहते हैं तो उसको करने दीजिए, और उनको मंदिर में जाके, उनके पास पैसा है, वो एंजॉय क्यों नहीं करेंगे? तो बताइए। पैसा तो उड़ाने के लिए तो पैसा है। पैसा तो उड़ाने के लिए है, लेकिन सर वो बाप की कमाई उड़ा रहा है ना, अपनी कमाई के। मैं तो कमाता हूँ, मैं पगो नहीं पी सकता। बाप भी तो सीखा है, बाप भी तो सीखा जो उड़ा रहा है। कमाई है ना रखी है। अब जो प्राइम मिनिस्टर का लड़का तो दुनिया में कितनी गलत करता है, क्योंकि जो बाप की कमाई खुद को करके रखा है, वो
खुद कमा के यहाँ पे रेडी लगा के देख ले, 100 रुपये कमा के दिखा, चना बेच के मैं मान लेता हूँ पैसा कमाता है। ऐसा भी नहीं कि लोग माँ बाप का ही पैसा खर्च कर रहे हैं। आज की डेट में जनता पैसा कमा रही है। आपको दिक्कत किस चीज से, दिक्कत किस चीज से कि वो पार्टियां कर रहे हैं इससे है या क्या कि पैसा उड़ा रहे हैं इस चीज से? मैं कह रहा हूँ पार्टी खूब करो, ऐसा नहीं है कि ना करो, लेकिन सर पैसा जो होता है ना फालतू बर्बाद कर रहे हैं। एक भीख मांगने वाला उनको 2 रोटी के लिए, उसके सामने ही मेरे सामने मान मैं खुद देख रहा हूँ, आपने 500 रुपये की दारू मंगा के चिकन मंगा के खा लिया और 2 रोटी के लिए तुम्हारे चेहरा देख रहा है और तुम उसके सामने उसको 2 रोटी नहीं दिया ना 10 रुपये दिया, और जितने खाना जो बचा तुम्हारा बेस्ट। वो 500 रुपए की जो चिकन और दारू मंगा रहा है उसने मेहनत करके उस ओहदा कमाया है, या तो कैसे कि खानदानी पैसा समझ लिया, उसकी मेहनत का पैसा समझ लिए, वो किस्मत होती है ना। लेकिन उस तुमने दो रोटी खाई भी नहीं है और तुमने 10 रोटी का ऑर्डर दिया, वो 8 फेंक दी, वो किस्मत होती है। अब जैसे शादी की में ही ले लीजिए, अंबानी ने कितने करोड़ों की शादी करी, अब कोई बोले लगे कि ये गरीबों में बांट दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। अरे तो क्यों बांटेगा सर? अंबानी जी है कम हमारे तो वो चिकन और नॉनवेज खाने वाला, वो 500 रुपये खाने वाला, उसको क्यों खिलाएगा? ये मोरल वैल्यू की बात कर रहे हैं। मोरल वैल्यू अगर आप सड़क पर जा रहे हैं, आपकी जेब में एक्स्ट्रा 100 रुपये है, आपको भिखारी दिख रहा है, आप वो 100 रुपये की बियर ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो इंसान 100 रुपये की बियर ले रहा है, लेकिन उसको भूखा इंसान दिख नहीं रहा सड़क के ऊपर में कि उसके हाथ पैर कटे हैं। चल यार, उसके लिए तू 20 रुपये 50 रुपये का कोई चीज़ दे दे। इनका मत ये है कि मोरल वैल्यू, हाँ क्यों दिया जाए, देखिए हाँ वो भी बात इनका पॉइंट है कि क्यों दिया जाए। मोरल वैल्यू के हिसाब से जब इन्होंने कहा कि अगर वो अपने ऊपर पैसा खर्च कर रहा है उसको नहीं, धंधा तो उन पे भी नहीं कर सकते ना। बिल्कुल मुद्दा ही चेंज हो गया मेरा तो। हाँ एक मिनट सर, ये मोरल वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि मेरी कुछ मोरल वैल्यू है। भैया हम उस कंट्री में रहते हैं जहां आपके ऊपर मतलब करीब 73% का टैक्स लगता है, तो भैया मेरा मोरल वैल्यू लेके मैं अचार डालूंगा 18 घंटा में? ये फैक्चुअल बात है कि इन लोगों को हाथ पैर काट के इनको धंधे में बिठाया जाता है ऐसे, और इन पे करोड़ों की संपत्ति में होता। लीडर तो होगा कोई, जैसे हम कहते हैं कि हम उसको उठा के लाए, विजय माल्या को उठा के लाएंगे, आज तक नहीं लाया कोई। मोदी जी नहीं, इनके पीछे भी एक गैंग होता है। आपने कोई भिखारी अकेला नहीं देखा होगा, उसके साथ में 5-6 भिखारी और मिलेंगे, तो इनका पूरा गैंग होता है। अब मैं विजय माल्या पे आता हूँ। इन्होंने बड़े झटके में नाम ले लिया विजय माल्या का। मेरे देश की प्रॉब्लम ये है कि अमीर सब होना चाहते हैं और गाली सबको अमीरों को देनी है। मैं 1800 रुपये कमा के दारू पीने की जगह अगर किसी गरीब आदमी को दे दूं तो मैं महान हूँ, ठीक है। विजय माल्या दारू आप पी ले तो फिर आप खराब है। अरे सुनिए, का नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम यतीन है। यतीन। आपका? शिवम। शिवम। बड़ा टैटू वैटू करा रखा है गर्दन पे पूरा, है पूरी बॉडी पे क्या लिखा हुआ है वैसे? अहम अस्मी योद्धा। 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 अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जैसे नया साल आ रहा है तो हम लोग अक्सर देखते हैं खबरों में कि मनाली में लंबा जाम लगा हुआ है नए साल पे, गोवा में लंबा जाम लगा हुआ है, शिमला में लंबा जाम, लेकिन अभी की तस्वीरें देखें तो अयोध्या में लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। स्पेशली जो पैदल यात्री हैं उनके लिए अलग से पाथ बनाए गए हैं। मथुरा में लंबा ट्रैफिक है। ये बदलाव कैसा है? नया साल मनाने लोग इन धार्मिक जगहों पे जा रहे हैं। अच्छा है, अच्छा बदलाव है। लोगों को इजी होगा। क्या इजी होगा? वहाँ तक जाना इजी तो है। ये मतलब सनातन का उदय है, सरकारें फोकस इतना कर रही हैं उनको डेवलप करने में, टूरिज्म बढ़ रहा है। हाँ, ये सही चीज़ है, सही चीज़ है। सनातन के लिए सही चीज़ है, बिल्कुल सही चीज़ है। जो भविष्य है देश का, जो पूजा करेगा तो अच्छा रहेगा। आप कहाँ मनाएंगे नया साल? सच सच बताना। हम तो घर पे ही मनाएंगे भाई, घर पे ही। कुल्लू उल्लू नहीं जा रहे? मनाली नहीं? मैं किटी सू जाऊँगा। ये 5 स्टार जो होटल की बात कर रहे हैं, हाँ दिल्ली में। आपका इंटरेस्ट नहीं है धार्मिक जगह जाने का, राम मंदिर देखने का, श्री कृष्ण जन्मभूमि देखने का? नहीं है। कब? बुढ़ापे में? अभी है 5 साल कि बच्चों से फारिग हो जाएंगे, रिटायरमेंट ले लूंगा तब जो है यात्रा कर लूंगा, उसके बाद करेंगे। हाँ बिल्कुल। शिमला मनाली इन जगहों पर तो जाते हैं, लेकिन एक बड़ा बदलाव भारतीय इतिहास में देखने को मिला है कि लोग अयोध्या, काशी, मथुरा इन जगहों पर जाना बड़ा पसंद कर रहे हैं। लंबी कतारें देखने को मिल रही। मैं तस्वीरों के माध्यम से देख रहा था तो मैंने सोचा इन लोगों से बातचीत करनी चाहिए कि नया साल ये लोग कहाँ मनाएंगे। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।